समय और परिस्थिति आदमी को कभी कभी ऐसे राह पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ कि वह कुछ भी नहीं समझ पाता कि वो क्या करे और ना करे, क्या उसके लिए सही है क्या गलत। ऐसे में थोड़ा सा संयम रखना ज़रूरी है, अन्यथा आप ऐसा कदम उठा लेंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी ना की होगी। आज की कहानी एक ऐसी दंपत्ति की है, एक पति पत्नी जो बहुत ही अपना जीवन खुशहाल जीवन जी रहे थे। दोनों के जीवन में मानो कोई किसी तरह की परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ नहीं थी। बस वे अपना अच्छे से जीवन भी निभा रहे थे। बच्चे भी थे उनके और वे दोनों जॉब में अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन समय ने करवट बदली और एक समय ऐसा आया जब दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। बात बात को लेके दोनों में ऐसी खटपट होती कि लगता था जीना दुश्वार हो गया है। इन सब का परिणाम बच्चों पर भी पड़ता है, बच्चे भी परेशान होने लगे। समय ने ऐसी करवट बदली कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला ले लिया और वे एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते थे। अंत में दोनों ने निश्चय किया कि हम अलग हो जाएं, वही सही है। तलाक होता है। तलाक होने के बाद समय ऐसा बदलता है कि उस पति को अपनी संपत्ति का आधे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भाग अपनी पत्नी को देना पड़ता है, क्योंकि उसके बच्चे उन पत्नी के कस्टडी में रहते हैं। बहुत ही मुश्किलों के साथ वो व्यक्ति अपना सब कुछ देके और इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे भी पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सारा कुछ उसे दे दिया और मन में हज़ारों तरह के सवाल जवाब में उलझा अपनी राह पर चल पड़ा। उसने अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, पैसे, हर कुछ उसे दे दिया, क्योंकि वह उसे सच्चा प्यार करता था। सब कुछ देने के बाद वो बड़ा ही उदास हो गया और वो भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा कि भगवान, अब मैं क्या करूं? जो जो तरह की परेशानी आई और जैसा भी उसका सामना करना हुआ मैंने किया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और एकदम हतप्रभ हो गया था। सबका निपटारा करने के बाद मात्र उसके पास $70 रुपये बचे थे, जिसका कोई मोल नहीं था। और उसके जीवन में जो परेशानियां थी, जो उसके जो उलझन थी, उससे उबर ही नहीं पा रहा था। वो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं जी कर क्या करूंगा, अब मेरे जीवन में बचा ही क्या। उसने सोचा चलो अब तो कुछ बचा नहीं, चलो मैं भी अपनी जान ही दे दूं। और ऐसा सोचते सोचते वो ऐसी पहाड़ी की खाई पे जाता है और वहाँ से कूदने का सोच ही रहा था। तभी उसके मन में आता है कि अभी मेरे पास $70 बचे हैं, क्यों ना मैं इसका उपयोग कर लूँ। ये सोचते सोचते वो अपनी जीवन जीने और अपनी लाइफ को कुछ क्षण ढंग से जीने के लिए चला जाता है कैफ़े में। और वहाँ वो बैठकर अपनी उम्र गुजारने के अंतिम पड़ाव पर बहुत कुछ सोचता है। तभी उसे के हाथ में एक पेपर आती है। वो पेपर पढ़ता है, उसमें किसी नीलामी की बात रहती है। उसने अच्छे से पढ़ा। उसने देखा कि इसमें यह नीलामी सरकारी किसी गोल्ड माइन की थी, जो कि नीलाम थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इस पे दांव लगा लूँ, और यही सोचकर वह चल पड़ा। तो वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगी। वहाँ गया, वहाँ कोई भी नीलामी के लिए नहीं आया था, इकलौता ये अकेले ही गया था। और ऐसा होता है कि यह नीलामी उसे में जीत जाता है और इसे ही यह संपत्ति दे दी जाती है। वो सोचता है अब इस खंडहर का मैं क्या करूँ। तभी उसके पास जो लेबर सब रहते हुए आते हैं कि साहब, अब आप इसके मालिक हो, अब बताओ मैं क्या करूं। हमारे पास दिन भर के समय का पैसा दिया गया है और हम इतना काम कर चुके हैं। तब उसने कहा कि इसकी और खुदाई करते रहो जब तक तुम्हारा समय है। सभी वर्कर जो है वहाँ काम करना शुरू करते हैं। खुदाई बढ़ती जाती है और 3 फीट गहराई के बाद उसे सच में गोल्ड कॉइन प्राप्त होता है और वो सच में गोल्ड माइन का मालिक बन जाता है। इतना बड़ा मालिक जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। वो तो इतना उदास था कि वो आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि वो एक मालिक बन जाता है और बहुत ही अच्छा आदमी बन जाता है। और उसकी सारी उलझनें समाप्त होती है और वो बहुत ही अच्छे से जीवन निर्वाह करने लगता है और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करता है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं
जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं, उसी समय में लिया गया एक सही डिसीजन आपके जीवन को पलट के रख देगा, नई राह पे ला के खड़ा कर